नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे आदिवासी मीणा हाई कोर्ट के बारे में। राजस्थान के दौसा ज़िले के दौसा से लालसोट नेशनल हाईवे पर ये नांगल प्यारीवास गांव में स्थित है। लगभग 75 बीघा परिसर में इसका कैंपस है, जिसमें 35 बीघा में निर्माण कार्य जारी है। ये यहाँ का मुख्य द्वार है, मीणा हाई कोर्ट नांगल प्यारीवास दौसा। हम आपको बताएंगे हाई कोर्ट क्यों कहा गया इस जगह को। ये 75 बीघा में फैले हुए इस कैंपस में प्रॉपर तरीके से ग्रीन कॉरिडोर है, एंट्रेंस से लेके लास्ट तक। बीच में फंवारा चौक आता है, उसके साइड में ही यहाँ पर बहुत अच्छा स्विमिंग पूल बना हुआ है। पास में अमरूदों का बगीचा है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल सामने मुख्य मंच लाल किले की तर्ज पे और हाई कोर्ट की थीम पे उसको बनाया गया है। पूर्व मुख्य देखता हुआ मंच, जहाँ पर हज़ारों लाखों लोग बैठ सकते हैं सामने, और मंच से उनको सभा के रूप में उसका संचालन किया जा सकता है। उसके पास यानी एडजॉइनिंग ही लाइब्रेरी के रूप में एक अध्ययन केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर समाज के साहित्य और इतिहास पर रिसर्च का कार्य चलता रहता है। उसके इधर पास में ही यहाँ पर मीटिंग हॉल के रूप में ऑडिटोरियम नुमा बड़े सभागार बनाए गए हैं। उन सभागार में बड़ी सभा का आयोजन, जिसमें बहुत ज़्यादा टेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, वो वैसे वेल फर्निश्ड तरीके से बनाए जा रहे हैं। इधर पास में ही मीनेश भगवान, बालाजी, पपलाज माताजी आदि का मंदिर है। इस मीणा हाई कोर्ट के कैंपस में ही 3 हेलीपैड बनाए गए हैं वीआईपी। जब भी कोई वीआईपी मोमेंट हो या बड़ी सभा हो तो उसके लिए हेलीपैड की व्यवस्था है। क्योंकि यहाँ पर देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा हो चुकी है, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी यहाँ पर यात्री विश्राम कर रहे हैं। इसके साथ ही ये स्थान अपने आप में इतना अद्भुत है। आप सामाजिक दृष्टि से देखें तो किसी समाज का इतना बड़ा कैंपस धरोहर के रूप में बहुत बड़े मायने रखता है। और उसके पीछे आप फिर देखेंगे तो एक बड़ी खाली ज़मीन है। एक बड़ी पब्लिक मीटिंग यहाँ पर किसी भी समय की जा सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस जगह का नाम मीणा हाई कोर्ट क्यों रखा गया। वर्ष 1993 में यहाँ के आसपास के गांव की एक विवाहित महिला ने षड्यंत्रपूर्वक अपने पति और माँ की हत्या करवा दी थी। हत्या करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने एफआईआर लगा के बरी कर दिया था। इस बात का आक्रोश समाज में फैला और उन आरोपियों को कड़ी सज़ा देने के लिए समाज आगे आया। समाज की यहाँ पर बड़ी पंचायत हुई। पंचायत में फैसला हुआ कि इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और 1993 में उन आरोपियों को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया और कड़ी सज़ा दी गई समाज के द्वारा। समाज के पंच पटेलों का ये फैसला कोर्ट और पुलिस को नागवार गुजरा, और उन पंच पटेलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने ये फरमान सुनाया था। गिरफ्तार होने के बाद में निचली अदालतों में यानी मुंसिफ कोर्ट और डीजे कोर्ट में पंच पटेलों की अपील खारिज हो गई, यानी कि उनकी ज़मानत खारिज हो गई। अब रास्ता बचा था कि वो हाई कोर्ट जाएं, लेकिन चारों तरफ विचार विमर्श हुआ, और विचार विमर्श होने के बाद ये तय हुआ कि क्यों न हाई कोर्ट जाने के बजाय समाज के बीच अपनी बात रखें। और समाज के ही उस समय के भी जो आज तक भी लीडर हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, पंच पटेल उनके पास आए। उन्होंने कहा कि आप ही हमारे लिए हाई कोर्ट हो, आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं तो नांगल प्यारीवास में 50,000 से अधिक महिला और पुरुष एकजुट हो जाओ, मैं शाम तक पंच पटेलों को छुड़ा कर ले आऊँगा। यही हुआ। 50,000 से अधिक महिला और पुरुष इसी जगह पर एकजुट हुए, और एकत्रित होने के बाद जब वो दौसा जिला कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करने लगे तो तत्कालीन कलेक्टर और एसपी ने सरकार को स्थिति से अवगत करवाया, और उन पंच पटेलों को निर्दोष मानते हुए यहीं 50,000 के उस जन समुदाय के बीच कलेक्टर और एसपी लेकर आए, और उन्होंने कहा कि आपकी पंचायत का फैसला जो हुआ है उसको हम मानते हैं। उसके बाद से ये जगह आदिवासी मीणा हाई कोर्ट के रूप में फैसलों के लिए जानी जाती रही।
धीरे धीरे ये पहले तो खाली ज़मीन थी। वर्ष 2016 में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में यहाँ पर निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ, जिसमें ये सारा जो अभी मैंने आपको विवरण बताया कि क्या क्या बना हुआ है वो सारी चीज़ें बनना शुरू हुई। अब इसका काम जारी है, जल्दी ये कंप्लीट होने वाला है। यहीं पर जो 8-9 अगस्त को आदिवासी दिवस होता है उसका बड़ा आयोजन भी यहाँ पर होता है। और मीणा समाज के जब भी कोई बड़े पंच फैसले या कोई सामाजिक मीटिंग सम्मेलन होते हैं तो वो यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। शुरुआत में ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की और मीणा समाज की प्रॉपर्टी के रूप में इसको पहचाना जाता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने भी और समाज ने बड़ा दिल दिखाया और यहाँ पर सभी समाज के लोग अपनी मीटिंग आयोजित कर सकते हैं, अपने कार्यक्रम कर सकते हैं, उनके लिए भी इन्होंने खोल दिया है। साथ ही चूँकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी से सांसद हैं इस समय राज्यसभा में, तो उनको ये भी कहा जाता है कि ये तो बीजेपी वाले नेताओं को प्रमोट करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री की मीटिंग यहाँ पर करवाई। लेकिन अभी जो दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में दौसा ज़िले से गुजर रही है, तो राहुल गांधी का ठहराव भी मीणा हाई कोर्ट में ही किया गया है। तो इससे ये लगता है कि आदिवासी मीणा हाई कोर्ट सभी समाजों के लिए एक सामाजिक सद्भाव का केंद्र है, शिक्षा और सामाजिक समरसता का एक बड़ा केंद्र है। और इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैं आदिवासी मीणा समाज के कई सारे कार्यक्रमों, संस्थाओं और व्यक्तियों से जुड़ा हुआ हूँ। आदिवासी मीणा समाज ने जिस तरीके से सामाजिक जागृति के तहत सराहनीय कार्य किए, वो वाकई में दूसरे समाजों के लिए भी उदाहरण है, काबिल तारीफ़ है। ये 75 बीघा का कैंपस इतना शानदार डेवलप करने के साथ ही अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति कोटा की ओर से कोटा में बालक और बालिका छात्रावास और उसके साथ ही 75 बीघा में ही जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया है और उसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस साल से एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो मीणा समाज की 2 प्रॉपर्टी आदिवासी मीणा हाई कोर्ट नांगल प्यारीवास दौसा और जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कोटा, ये हर एक समाज के लिए, शिक्षा की जागृति के लिए, सामाजिक एकजुटता के लिए और समाज के सेवा के समर्पण के लिए अपने आप में अनुपम उदाहरण है। और इनसे हम सीखकर अपने अपने समाज में या अपने अपने क्षेत्र में हम भी कुछ श्रेष्ठ सबको साथ लेकर अच्छा कार्य करने का प्रयास करें। कैसी लगी आदिवासी मीणा हाई कोर्ट की हमारी ये कहानी? ऐसे ही कारवां को हम और अच्छी चीज़ों के साथ आपके बीच साझा करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।